हेलो दोस्तों, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी जो कि एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है, उसका हम डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं और ईएलएसएस फंड्स को भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले ईएलएसएस कैटेगरी में आपको बता दूं, देखिए म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, डिविडेंड यील्ड, तो कैटेगरीज बहुत सारी है। सिमिलरली ईएलएसएस क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यहां पर जो एटीसी सेक्शन है 1.5 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन है ईएलएसएस। और ईएलएसएस में आप जनरली देखेंगे ये 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, अब इस फंड पर ही हम फोकस करेंगे। फंड का इंसेप्शन देखिए दोस्तों, 1993 मार्च में हुआ है, मतलब 31 ईयर की हिस्ट्री इस फंड की हो चुकी है और फंड मैनेजर है मिस्टर दिनेश बालचंद्रन। नेक्स्ट और डिटेल में फंड को समझेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड जो बड़ा एक अपने में हाउस है, उसके द्वारा ये फंड आ रहा है और इंसेप्शन से रिटर्न 16.4% का है। लेकिन इक्विटी फंड है, ओपन एंडेड है, तो इसका रिस्क भी ज्यादा रहेगा। ये मार्केट लिंक्ड यहां पर जो है रिटर्न्स यहां पर रहने वाले हैं। अब एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो आप शायद एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन स्कीम के नाम से भी जानते होंगे। ये इस स्कीम का पुराना नाम है दोस्तों। अब टोटल अगर आप पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखेंगे 15.3% है। थोड़ा मैं इसको समझाता हूं। देखिए, कोई भी फंड है उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, 40, 50, 60। अब जैसे फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी है, अब सोच लीजिए उस फंड मैनेजर ने एक साल में फॉर एग्जांपल 40 स्टॉक है और 40 स्टॉक में से टोटल 40 स्टॉक का उन्होंने पोर्टफोलियो को चेंज कर दिया एक साल में। तो इसको क्या माना जाएगा? 100% पोर्टफोलियो टर्नओवर, मतलब उन्होंने अपने टोटल पोर्टफोलियो को चेंज कर दिया। ओके, अब 15% का मतलब क्या है कि जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, जो कंपनी है, उनको फंड मैनेजर ने चर्न नहीं किया है। मतलब अपने पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल लास्ट 2, 3, 5 साल या उससे भी ज्यादा टाइम में जो भी कंपनियां हैं, और स्पेसिफिकली पिछले एक साल में जो कंपनियां हैं, पोर्टफोलियो से बहुत कंपनियों को निकाला नहीं है और नए नाम भी यहां पर बहुत कम इंटर किए हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको एक स्ट्रेटेजी बताता है कि फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, उन्होंने एक बिजनेस को आइडेंटिफाई किया है और वो लॉन्ग टर्म के लिए उस बिजनेस में रहना चाहते हैं। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे पोर्टफोलियो टर्नओवर कम हो तो आपका खर्चा भी यहां पर कम हो सकता है, चर्न जो है यहां पर कम होगा। लेकिन पोर्टफोलियो टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा तो इससे क्या एक मैसेज जाएगा कि पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर बहुत चेंजेस कर रहे हैं, चर्न यहां ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी यहां ज्यादा हो सकता है। तो आइडियली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसका कोई रिटर्न के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट आइडियली पोर्टफोलियो टर्नओवर कम का मतलब है कि फंड मैनेजर स्टॉक्स को ज्यादा समय तक रख रहे हैं, बिजनेस में वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। 16.4% का और टोटल 64 स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में। अब उन स्टॉक्स पर भी, मेन जो स्टॉक्स है उन पर भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मैं कुछ चीजों पर अलग से यूनिक एनालिसिस करता हूं। जैसे मैं फंड मैनेजर किसी भी फंड का मैं थोड़ा ज्यादा वेटेज देता हूं। जैसे मिस्टर बालचंद्रन जी है, वो 22 साल से इंडस्ट्री में है। ठीक है, अब 22 साल से होने का फायदा क्या होता है कि उन्होंने अलग अलग मार्केट का जो साइकिल्स है वो देखा होगा। उन्होंने 2008 देखा होगा, या फिर 2017 का भी बुल रन देखा होगा, या फिर अभी का भी बुल रन देखा होगा, और 2020 का डाउन भी देखा होगा। तो एक्सपीरियंस है। और इस फंड की अगर हम बात करें तो 2016 से वो मैनेज कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए हैं। अब किसी भी फंड में हम देखें, जितना ज्यादा समय तक कोई फंड मैनेजर मैनेज करे उसको थोड़ा सा पॉजिटिव बोला जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर इन एंड आउट उस फंड के बारे में जानते हैं। और दूसरी चीज, एक और कंफर्ट क्या आती है दिनेश जी के लिए, देखिए कि जो दूसरी भी एसबीआई की बड़ी स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई बैलेंस्ड, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उनको भी वो मैनेज करते हैं। तो वो कुछ बड़ी दूसरी भी स्कीम्स को जो फंड मैनेजर है वो मैनेज करते हैं। लेटेस्ट अगर आप एनएवी देखेंगे, अब देखिए एनएवी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये रोज मतलब जो मार्केट है उसके हिसाब से चेंज होती है। रेगुलर ग्रोथ 370.4 है, डायरेक्ट ग्रोथ 392 है। कैसा रिटर्न आया है? तो देखिए, अगर आप 5 ईयर की बात करेंगे, ठीक है, तो फंड का रिटर्न 20.82% है। ओके, अब बहुत सारे क्लाइंट्स से मैं भी मिलता हूं तो क्लाइंट बोलते हैं कि हमको ऐसा कोई फंड बताइए जो हमेशा हमको 15% रिटर्न दे, 16% रिटर्न दे। दोस्तों, ये अप्रोच से कभी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये एक रिस्की चीज होती है। कोई भी म्यूचुअल फंड आपको ये नहीं बोल सकता है कि आपको हर साल 15%, 16 या 20% बिल्कुल रिटर्न मिलेगा ही, पॉसिबल ही नहीं है। ये मार्केट लिंक्ड होता है। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, 2017 में बहुत अच्छा मार्केट का परफॉर्मेंस था, स्मॉल कैप्स बहुत अच्छा चले थे। 2018 में स्मॉल कैप्स में 20-30% तक वो गिरे थे। ठीक है, फंड मैनेजर का असली परीक्षा होता है कि क्या वो बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं और सोच लीजिए आपको किसी मंथ का, फॉर एग्जांपल जस्ट हाइपोथेटिकली, आपको 10 लाख का टारगेट मिला है। तो ये 10 लाख क्या है? ये एक बेंचमार्क है। ठीक है, मतलब कंपनी आपसे इतना एक्सपेक्ट करती है कि आप 10 लाख तक का कम से कम बिजनेस आप करके दीजिए। आप 12 लाख भी कर सकते हैं, 15 लाख भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हो सकता है बोनस या इंसेंटिव आपको और ज्यादा मिल सकता है, लेकिन मिनिमम आपको इतना तो करना ही है। हाँ, कभी किसी महीना में खराब हो गया तो क्या हो सकता है, 6 लाख का बिजनेस हो गया, कम हो गया, तो फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो सिमिलरली यहां पर बेंचमार्क क्या है? बीएसई 500 टीआर है। ये अपने में एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स का 5 ईयर का रिटर्न 18.48 है और जो सेंसेक्स है उसका 16% रिटर्न है। तो 5 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर इंसेप्शन से भी देखें
तो सेंसेक्स का रिटर्न 13.38 है और इस फंड का 16.43 है। तो इंसेप्शन से भी आप देखेंगे फंड ने बीट किया है, और अलग अलग 1 ईयर का भी अगर मैं टाइम फ्रेम या 3 ईयर का भी टाइम फ्रेम देखूं तो ये फंड का परफॉर्मेंस अच्छा हमको देखने को मिला है और उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो परफॉर्मेंस को लेकर बहुत चिंता इस मोमेंट पर देखने को नहीं मिल रही है। अब लेटेस्ट क्या पोर्टफोलियो है जहां पर फंड मैनेजर बेट कर रहे हैं, टॉप 10 जो कंपनीज हैं वो है जीई टी&डी इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, टोरेंट पावर, कमिंस, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, गेल, रिलायंस। तो ये टॉप 10 कंपनी है इस फंड की, और अगर आप कैश लेवल देखेंगे तो वो भी 6% से ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि 6.6% कैश, मतलब कि कल अगर मार्केट में कुछ फॉल आता है तो हो सकता है फंड मैनेजर को आज बहुत अपॉर्चुनिटी लग रही हो लेकिन वो स्टॉक को शायद नहीं ले पा रहे हो क्योंकि उनको वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा हो। क्योंकि अभी देखिए मिड कैप स्मॉल कैप तो बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, जैसे अभी देखिए मिड कैप स्मॉल कैप तो बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। तो फंड मैनेजर के पास थोड़ा कैश रहे, अब 20,000 करोड़ में से एटलीस्ट 6.5% अगर कैश है तो वो कुछ उनको बाई करना है तो फ्यूचर में बाई भी कर सकते हैं। अब पोर्टफोलियो में रीसेंट चेंज क्या किया है, उन्होंने विप्रो और सुंदरम क्लेटन को ऐड किया है, मतलब पोर्टफोलियो में था उसको ऐड किया है। एग्जिट क्या किया है, स्ट्राइड्स फार्मा को अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट किया है, बिल्कुल रिसेंट, ये मैं जनवरी एंड की बात कर रहा हूं। और नया एंट्री जो आया है वो दिसंबर में आया है, जनवरी में कोई नया एंट्री नहीं आया है। कोटक महिंद्रा बैंक, और उसका 0.91% का वेट उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो यूनिक चीज है जो हम रिस्क को भी मेजर करते हैं, रिस्क में कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आप एज ए थंब रूल मान के रखिए कि जितना किसी भी फंड का कम हो उतना अच्छा है। तो जैसे कैटेगरी का 18.84 है, इसका 18.93 है, थोड़ा सा ज्यादा है यहां पर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप ऐसा मान लीजिए कि सोच लीजिए आपका हाउस है, घर है, घर से आप ऑफिस जाते हैं और आपको लेट्स से 1 आवर लगता है, ठीक है। अब किसी दिन आपको ट्रैफिक खाली मिल गया, आप 50 मिनट्स में पहुंच सकते हैं, 55 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। किसी दिन ज्यादा ट्रैफिक हो तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। लेकिन सोच लीजिए किसी दिन आपको 4 घंटा लग जाए, तो बहुत ज्यादा डेविएशन हो गया ना। तो सोच लीजिए आपके ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, तो अब 4 घंटा हो गया तो फिर तो बिल्कुल चिंता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंज बताता है। तो 18.93 एक रेंज है जो कि कैटेगरी के पास ही है। अब फंड मैनेजर शार्पे रेशियो सोच लीजिए 16% का कोई फंड का रिटर्न आता है और रिस्क फ्री रिटर्न 7% है, ठीक है। और उसको डिवाइड किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो यहां पर कितना आया, 0.87। अगेन एज थंब रूल, जिसका जितना ज्यादा हो जो शार्पे रेशियो है वो उतना ही अच्छा है। तो 0.7 है कैटेगरी का, यहां 0.87 है, तो ये बेटर है। तो रिस्क को मैनेज अच्छा किया है जब हम फंड की बात कर रहे हैं। और जो बीटा है हमको बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो बिल्कुल कैटेगरी के आसपास ही हमको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी जो है मार्केट के आसपास ही वोलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब ओवरऑल जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक ब्रीफली हम यहां पर एक समरी जैसा हम कर सकते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो लो है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव चीज है। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है और इस फंड को लंबे टाइम से देख रहे हैं, लगभग 8 साल से। यस, अगर फंड मैनेजर में कुछ चेंज हो जाता है तो फिर बिल्कुल तब कुछ अलग सोचने का हो सकता है। नेक्स्ट फंड हाउस एसबीआई है। अब देखिए एसबीआई एक घर घर में एक नाम हो गया है। इसका मतलब अगर आप बैंक की बात करेंगे तो बैंक को तो मेरे ख्याल से हर भारतीय जानता होगा। हम यहाँ एसबीआई के ही फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज है सबसे बड़ा फंड भी यही है, ठीक है। तो एक रिस्पेक्ट है, तो ये फंड हाउस को लेकर मुझे नहीं लगता है कि बहुत चिंता है, ठीक है। फिर रिटर्न्स, ओके, रिटर्न्स यहाँ पर गुड रिटर्न्स, अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर आया है। यस, जब हम रिस्क की बात कर रहे हैं, रिस्क को उन्होंने मीडियम उन्होंने मैनेज किया हुआ है। मैं यहां पर मीडियम टू गुड भी लिखूं तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स में उनका रिस्क जो है उन्होंने अच्छा यहां पर मैनेज किया है। तो ओवरऑल ये जो ईएलएसएस फंड है, यहां पर दूसरी चीजें जैसे यहां पर 3 ईयर का लॉक इन होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप 3 ईयर के बाद जरूरी नहीं है कि बेच दें, आप 5 साल 10 साल 20 साल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ओवरऑल ये फंड का परफॉर्मेंस और इन सबके बेसिस पे फंड का एक अच्छा हमको एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो फंड का हमको परफॉर्मेंस सब कुछ हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, इस वीडियो को शायद बहुत लोग देखेंगे और हर इंसान यहां पर अलग है। क्या आपके लिए ये फंड सही है, तो ये बोल पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपकी एज फॉर एग्जांपल 60 ईयर्स है, ठीक है। तो 60 ईयर्स से ऑलमोस्ट आप रिटायरमेंट के पास में है या रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उस टाइम में क्या इक्विटी फंड को आपके लिए लेना सही है, तो शायद सही नहीं भी हो सकता है। अच्छा, सिमिलरली सोच लीजिए आपका फॉर एग्जांपल एज 40 ईयर्स भी है, लेकिन आपका ऑलरेडी 80C का प्लानिंग हो चुका है, तो फिर ये फंड लेना आपके लिए बहुत लॉजिकल नहीं है। बट यस, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखा है कि बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो 80C के लिए ही नहीं है, फंड में सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए ही वो करते हैं। और बहुत क्लाइंट ऐसा भी सोचते हैं कि ठीक है 3 साल तक लॉक इन तो रहेगा ना। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि कोई भी दूसरे फंड्स में देखिए लॉक इन ज्यादा रहता नहीं है, तो क्या करते हैं कि मार्केट नीचे गई तो पैनिक होकर बेच देते हैं। लेकिन यहां पर लॉक इन जैसा चीज रहता है तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं कुछ भी होना, चलो मैं लॉक इन है तो मैं यहां पर बेचूंगा नहीं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी सोचते हैं। तो यहां मेरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी क्लाइंट डिफरेंट है, हर इंसान हर क्लाइंट डिफरेंट है, सबका एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। और उसके लिए
आपका जो प्लान है बिल्कुल अलग हो सकता है। आप बेंगलुरु से वीडियो देख सकते हैं या फिर मुंबई से आप देख रहे हो या कोलकाता से देख रहे हो, सब इंसान और सबका जो इनकम है सब कुछ यहां पर अलग है, डेमोग्राफिक्स अलग है। तो यहां पर मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और पास्ट में एक लंबे टाइम तक मैं एक एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रहा हूं। एचडीएफसी बैंक में मैंने लंबे टाइम तक मैंने काम किया हुआ है और पास्ट में और प्रेजेंट में बहुत सारे जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं उनका जो पोर्टफोलियो है वो मैंने मैनेज किया हुआ है। उनका म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरीज थी, जो उनको डायरेक्शन है, जो गोल बेस्ड प्लानिंग है, उस पर मैंने उनको हेल्प किया हुआ है और मैं आपका भी हेल्प कर सकता हूं आपके म्यूचुअल फंड के रिव्यू को लेकर, ताकि आप अपने जो फ्यूचर के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको पा सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू और फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को लेकर, अगर आप डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। आप मुझे मेल कर सकते हैं deepaktonk55@gmail.com या फिर जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैंने लिंक को दिया हुआ है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।